हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से फिर आप लोगों के एक नए वीडियो पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज फिर से एक महत्वपूर्ण कुछ 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं एक एक क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। पहला है धौलावीरा से, दूसरा है लोथल से, तीसरा है कालीबंगन से, चौथा है अलमागरीपुर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, यानी धौलावीरा से। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड यह कहता है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? पहला है लाल, दूसरा है नीला हरा, तीसरा है पांडु, चौथा है नीला। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल। लाल रंग का जो है प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? पहला ऐतिहासिक काल, दूसरा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा उत्तर प्रागैतिहासिक काल, चौथा आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी आद्य ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? पहला हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा है लोथल, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, उन दो भारतीयों का नाम क्या है? दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, दूसरा जॉन बार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, तीसरा आशीर्वादी श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, चौथा है माधोवस्त वत्स एवं वीबी राव। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कहता है? रंगापुर जहाँ से हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। पहला है पंजाब में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा सौराष्ट्र में, चौथा राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कहता है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। पहले है लाई मकाले, दूसरा है सन जॉन मार्शल, तीसरा लाई क्योलाइव, चौथा है कर्नल टाड। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आठवां यह कहता है निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जहां मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध? पहला घोड़ा से, दूसरा गधा से, तीसरा बैल से, चौथा है हाथी से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी बैल से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर यह कहता है कि 9 सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते आत्म और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? पहला है सुरकटोदा, दूसरा है लोथल, तीसरा है बालकोट, चौथा है कोटदीजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कोटदीजी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 यह कहता है निम्नलिखित में कौन से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? पहला है विशाल स्नागर, दूसरा है विशाल अन्नागर ध्यान कोठार, तीसरा सभा भवन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी विशाल स्नागर। नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाल अन्नागर और धान्य कठोहार, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है
बी सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 11वां का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? पहला कमल पुष्प की आकृति का, दूसरा गोलाकार आकृति में, तीसरा ग्रिड पद्धति में, चौथा त्रिभुजाकार आकृति में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रिड पद्धति में। अब ये सूची है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसको सही मिलान करिए, कौन किस नंबर पे आएगा। तो स्क्रीनशॉट क्वेश्चन के ले लीजिए। मैं हर एक क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी बी है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, आप लोग अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा सभ्यता में पाए मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ? पहला है शेर, दूसरा हाथी, तीसरा गैंडा, चौथा बाघ। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी शेर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पावासी किस धातु से प्रचित नहीं थे? पहला सोना चांदी से, दूसरा तांबे एवं कांसा से, तीसरा टीन एवं शीशा से, चौथा लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 15वां का डी यानी लोहा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? पहला लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा बाड़ावाली, चौथा हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर 16वां का ए नंबर यानी लोथल। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन से, काटन से, ए व बी दोनों यानी सिंडन काटन, यानी डी हड़प्पा से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सिंडन से। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? पहला कुड़ाल, दूसरा राखीगढ़ी, तीसरा दैमाबाद, चौथा बाड़ावाली। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी दैमाबाद। क्वेश्चन नंबर 19वां, क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कहता है, हड़प्पावादी किन धातुओं को आयात करते हैं, उन्हें कूट दें? पहला कूट है चांदी, दूसरा है टिन, तीसरा सोना है। यानी 1 2 3 तीनों है, या 1 2 है, या 1 3 है, या तो 2 या 3 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 2 3 दोनों है, यानी चांदी, टीन, सोना, 3 के तीनों आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19वां, क्वेश्चन नंबर 20वां की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20वां कहता है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते हैं? पहला हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां में, दूसरा ईरान से, तीसरा दक्षिण भारत से, चौथा बलूचिस्तान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर फिर से। उसी का पार्ट 2 है दोस्तों, यानी पार्ट 2। अब इसी का पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अफगानिस्तान सिंधु स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है? पहला मुंडी गाग, दूसरा सुत्रागोई, तीसरा ए व बी दोनों, चौथा हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, मुंडी गाग और सुरतागोई। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहते हैं, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? पहला लोथल एवं सुत्कागेडर, दूसरा अल्लाहदीन और एवं बालाकोट, तीसरा है कुंतासी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा का मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? पहला व्याघ्र एवं हाथी, दूसरा गैंडा एवं भैंसा, तीसरा हिरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है हिंदू हड़प्पाकालीन स्थल में न्याय नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? पहला मोहनजोदड़ो से, तीसरा दूसरा कालीबंगा से, तीसरा हड़प्पा से, चौथा वाराणसी से। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर पाँचवा यह कहता है हिंदी हड़प्पाकालीन स्थल के पुजारी प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? पहला हड़प्पा से, दूसरा मोहनजोदड़ो से, तीसरा लोथल से, चौथा रंगपुर से। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर छठवा। क्वेश्चन नंबर छठवा क्या कहते हैं? किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? पहला हड़प्पा में, दूसरा मोहनजोदड़ो में, तीसरा चन्हूदड़ो में, चौथा लोथल में। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी चन्हूदड़ो में। क्वेश्चन नंबर सातवां। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कहता है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच के मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के पक्षी नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? पहला हड़प्पा से, दूसरा मोहनजोदड़ो से, चौथा लोथल से और चौथा रंगपुर से। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी लोथल से। क्वेश्चन नंबर आठवां। क्वेश्चन नंबर आठवां यह कहता है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब हरियाणा, चौथा उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात। क्वेश्चन नंबर नौवा। क्वेश्चन नंबर नौवा कहता है निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है? पहला है जौ, दूसरा दाल, तीसरा चावल, चौथा गेहूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दालें से। अब दोस्तों इसमें भी ये आप लोगों को क्वेश्चन सही करने वाला है। कथन है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो आय विलुप्त हो गया कारण आर वे उत्खनन में दौरान प्रकट हुए? पहले ए आर दोनों सही है और तथा आर ए यही स्पष्टीकरण है। दूसरा ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और दोनों सही है और तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह प्रमुखतम लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में कौन से कथन सही है? पहला है केवल 1 केवल 2, एक व दोनों, न तो 1 न तो 2। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 व 2 दोनों। ये फिर से सूची वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप लोगों को सॉल्व करना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, और इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं?
हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? पहला तांबा, दूसरा स्वर्ण, तीसरा चांदी, चौथा लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? पहला शेर, दूसरा घोड़ा, तीसरा गाय, चौथा हाथी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी शेर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया? पहला जे.एच. मैके ने, दूसरा सर जॉन मार्शल ने, तीसरा R.I.M. व्हीलर ने, चौथा सर R.L. स्टील ने। तो 15वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे.एच. मैके ने। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और एकदम सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और हिंदी होते हैं। वे सेकंड नंबर, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर पे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को बताइए। पहला सेकंड वाला केवल सही है, या एक दो दोनों सही है, एक दो तीन तीनों सही, या तो इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर दोस्तों यह होगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल दो वाला जो है सही है। वे देवियों और देवता दोनों की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां यह कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में? 1935, 1942, 1901, 1921। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1921 में, ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18वां कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उत्पत्ति सही है? उनमें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी सांस्कृतिक समानता स्थिर नहीं रहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? पहला है उचित समतावादी, दूसरा दास श्रमिक आधारित, तीसरा वर्ण आधारित, चौथा जाति आधारित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां यह क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20वां यह कहता है सिंधु के नखालिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा लोथल। क्वेश्चन नंबर 20वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों आप लोगों को 40 में कितने क्वेश्चन सही गए हैं वो कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा दोस्तों। आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही है वो कमेंट करके मुझे बताइए। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।